सच्ची बताऊं? So do you think Saif Ali Khan is a struggling actor? सालों से तो मैं ही करती आ रही हूँ, परंपरा है ये। आश्रम की परंपरा वो जो मैं तय करूं, अधिकार वो जो मैं बताऊं। जानती तो है बाबा जी के शौक, हर रोज नई लड़कियां चाहिए होती हैं। स्वर्ग का सुख दे सकती हूँ मैं आपको, वो भी खुली आंखों से। नमस्कार, मैं हूं समय शुक्ला। हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस त्रिदा चौधरी जी। चलो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोस्ट डिजायरेबल वुमेन लिस्ट में 13वीं रैंकिंग दी है, तो मतलब कैसा लग रहा है आपको? See, I think rank matter नहीं करता है, but the part that I'm among so many people, मतलब इतने अच्छे अभिनेत्री है, उनके बीच अगर मुझे कंसिडर किया गया तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मुझे गाना याद आता है कि आजकल मेरे पाँव जमीन पर नहीं ठहरते, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है? नहीं, बिकॉज मेरी मॉम डैड ने सिखाया कि कहीं भी जाओ लाइफ में पैर तो जमीन पे ही होने चाहिए। क्योंकि आपका जो आश्रम में जो आपका परफॉर्मेंस था वो तो इट्स अ माइंड ब्लोइंग। तो आपको बॉबी देओल जैसे एक्टर के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा है? काफी अच्छा, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि शायद वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे सुनते हैं, बट ऑनेस्टली जो भी ए लिस्टर्स होते हैं ना, वो दिल के काफी अच्छे होते हैं। लाइक दे डोंट रियली शो टैंट्रम्स, या फिर ऐसा नहीं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में उनसे काफी आई एम नॉट एज एक्सपीरियंस्ड, वो कुछ बोलेंगे या मुझे, ही इज वेरी कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स प्रकाश झा के डायरेक्शन के अंडर तो इट वाज अमेजिंग। आपने बंगाली फिल्म्स की हैं, आपने तेलुगु फिल्म्स, फिर आपने सीरियल्स किए हैं, वेब सीरीज की हैं, तो आपको ये आश्रम सीरीज मिली कैसे? मतलब आपका नाम ऐसे किसी ने रिकमेंड किया या आपका जो एक कास्टिंग प्रोसेस है, आपका एक ऑडिशन हुआ? सच्ची बताऊं तो प्रकाश जी के जो एसोसिएट है माधवी माधवी भट्ट, मैं उनसे एक दिन मिली एक ग्रोसरी स्टोर में। सच्ची बता रही हूँ, मैं ग्रोसरी स्टोर में मिली तो उसने बताया, सुधा अच्छा तुम बॉम्बे में हो अभी, एक काम करो सर से मिलने आ जाओ। आई स्वेयर दैट्स एग्जैक्टली हाउ बबीता हैपेंड। गजब गजब गजब। आप अभी जैसे पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो लोग ऐसा तो नहीं कहते देखो ये बबीता, आश्रम वाली बबीता, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा? होता है, होता है। आई मीन आई होप कि लोग आश्रम वाली बबीता से मेरे और भी बाकी किरदार को भी पसंद करें। काफी अच्छे न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे मेरे। तो अभी कल ही हुआ, मैं गई थी एक जगह पे क्लब में, एंड वहां पे जो सिक्योरिटी टीम की है, तो मैंने मास्क लगाया हुआ था, बट कहीं ना कहीं वो बोलती है, हाँ आप वही है ना आश्रम वाली बबीता। सो एग्जैक्टली जैसे आपने कहा वैसा बहुत होता है। दैट्स फाइन, दैट्स ओके। इस किरदार ने मुझे बहुत ही प्यार दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ये फिल्म में आपका इंटरेस्ट ये मतलब जगह कैसे? मतलब आप क्या बचपन से चाहती थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, क्या एक एक्सीडेंटल आप इस इंडस्ट्री में आ गए? ये कहानी शायद बहुत लोगों को पता है, पर फिर से मैं दोहराती हूँ। नहीं, कभी एक्ट्रेस बनने का शौक नहीं था। मैंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई की। मैंने माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स किया है, बीएससी इन दैट। सो साइंस बैकग्राउंड से सडनली ये शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि एक कंपटीशन हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो उसमें मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि त्रिधा प्लीज जाके एक इंट्रोडक्शन दे दो, एंड आई एम अ क्लासिकल डांसर। तो एक राउंड होगा टैलेंट हंट का, जहाँ पे तुम्हें दिखाना होगा कि तुम मतलब गाना गाती हो या फिर डांस करती हो। तो मैं ऐसे ही चली गई, एक फ्री पीरियड था, पर मुझे ये भी नहीं पता था कि उस एक चांस ने मुझे यहाँ बॉम्बे भेज दिया। आप बॉलीवुड में किससे मतलब इंस्पायर्ड हैं, जो आपको लगता है कि नहीं मैं मतलब आप जिसको फैन हो, आप जिसको ज्यादातर आप फॉलो करती हैं, ऐसा कोई है? बिल्कुल है, क्योंकि एक रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई, कैसे समझाओ, माधुरी दीक्षित, उन मतलब शी इज इटर्नल ग्लैमरस। मतलब
मैं कभी उनसे जब मिलूंगी, मैं एक ही चीज समझना चाहूंगी, जो ठहराव से, जो नखरे से वो बात करती है या जो अपने किरदार में घुस के उसको निभाती है, आई रियली वांट टू लर्न फ्रॉम हर। आपने बंगाली फिल्म्स की हैं, आपने तेलुगु तमिल फिल्म्स की हैं, तो एक बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन इंडस्ट्री से कितना अलग है, और जो कास्टिंग प्रोसेस है वो कितना अलग है? कास्टिंग प्रोसेस डेफिनेटली हिंदी का बेहतर है, क्योंकि मैं बोलूंगी यहाँ पे कॉर्पोरेट्स है, जो हाउसेज है, अभी अभी आपके इंटरनेशनल हाउसेज, आपके जितनी भी कॉर्पोरेट्स है, वो लोग इसको मॉनिटर करते हैं। तो मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं अभी, आई थिंक जो भी आपका मीटू मूवमेंट का चला, उसके आसपास ही एक सिक्योरिटी नेट, सेफ्टी नेट बन गया। बिकॉज आई थिंक लोग आजकल उसको एक्सप्लॉइट या वायलेट नहीं कर पा रहे। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इस इंटरनेट के जमाने में आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस कि मुझे कास्टिंग प्रोसेस में इट्स अ प्रॉपर लेजिटिमेट ऑडिशन होता है आपका। फिर अगर किसी को अच्छा नहीं लगा, किसी और को वो किरदार मिल गया, दैट्स डिफरेंट। आप भोपाल भी आए थे शूटिंग करने के लिए, तो कभी ऐसा लगता था कि कभी हम शूटिंग का टाइम छोड़कर भोपाल के आसपास की जगह जगह को हम ट्रेवल करें, ऐसा कुछ किया आपने? भोपाल मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, बहुत बहुत पसंद है। वहां पे जब भी मुझे मौका मिलता था, मॉर्निंग वॉक, रनिंग के लिए तो जाती थी। मेरे दोस्त भी है कुछ भोपाल से, तो वहां पे काफी सारे आपके होटल्स एंड लॉजेस है, काफी ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे की दूरी पे। जैसे आपका सतपुरा टाइगर रिजर्व है, तो मैं वहां पे भी गई हूँ। मुझे नेचर बहुत पसंद है, तो मैंने ट्रैवल किया। तो हाँ। अभी जो वैसे मुझे ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, बट मैं पूछ रहा हूँ कि जो आश्रम को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो भोपाल में अभी जो उधम हुआ था शूटिंग के टाइम, उस टाइम आई एम श्योर आप थे, तो उस टाइम उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा मैं आपके नॉर्मली एक व्यूज जानना चाहूंगा उसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं वहां पे सेट पे नहीं थी, वहां पे अच्छा। दूसरे एक्टर्स थे। नहीं, मैं नहीं थी सेट पे। हम्म। आई मीन, पता नहीं उसको लक बोल लूं कि जो भी बोलूं, बट जो भी गुजरा मेरी मतलब प्रकाश सर पे, पूरे टीम पे, पूरी यूनिट पे, इट वाज नॉट फेयर। क्योंकि हम एक्टर्स है, क्रिएटिव थिंकर्स है। मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल दल को ऐसे इसको सुलझाना चाहिए। वो चाहे एक मीटिंग कर सकते थे, वो बैठ के बातें कर सकते थे, लेकिन वायलेंस से कुछ चीज को सॉल्व करना, मुझे नहीं लगता ये सही था। और मेरा एक सोचना है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी एक तरीके से फिल्म फिल्म बोर्ड को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है, बट अगर इस तरीके के अगर इंसिडेंट या एक्सीडेंट होते रहेंगे तो आखिर लोग शूटिंग मध्य खासकर भोपाल मध्य प्रदेश में आने में लोग डरेंगे। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो चलिए ठीक है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी जो नेक्स्ट जो मैंने विकिपीडिया पे पढ़ा था कि आप रणवीर कपूर के साथ आप काम कर रहे हैं शमशेरा में, तो उस फिल्म अफवाह से। है, ये अफवाह है। मैं अभी इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगी। अच्छा 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 अच्छा। सो आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, जिसके ऊपर आप काम कर रही हैं। एक बहुत ही प्यारा सा, अभी एक्चुअली मैं अपनी इमेज को कम्प्लीटली डिफरेंट जगह पे, लोगों को ये नहीं पता कि मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है। आई एम एक्चुअली अ वेरी फनी गर्ल। सबको लगता है यार इतनी दुखी आत्मा जैसी रोल्स क्यों करती है, हमेशा सीरियस या मेरे उम्र से ज्यादा मैच्योर लाइक रोल्स। बट अभी मैंने खत्म किया आपका बहुत ही बड़ा स्टूडियो, नाम नहीं लेती हूँ अभी क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट। वो आपका एक्चुअली एक बहुत ही प्यारा एंटरटेनिंग फिल्म है बच्चों के लिए। सो आई एम completely revamping my character. So I'm going more of the girl next door kind of a space. एक और है जो भी सब हिंदी में है, सब इस इंटरव्यू में नहीं बताऊंगी मैं आपको। जो न्यू कमर्स हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? आई थिंक पेशेंस बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे आके ऑडिशन देख के बस हो गया। मैंने आपको पूरा स्टोरी नहीं बताया मेरा। आई थिंक मुझे मेरा ड्यू अभी तक नहीं मिला है। प्रकाश सर ने देखा, इतने बड़े एक डायरेक्टर ने अगर मुझे कास्ट किया है, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू सर। बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। बाकी और भी डायरेक्टर्स है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। आई स्टिल फील कि ओटीटी ने पूरा गेम पलट दिया। सो मुझे लगता है आजकल लोगों को किसी के पीछे वैसे नहीं भागना है। अगर उनको पता है कि वो कुछ कर सकते, कुछ दिखा सकते हैं, तो हाँ,
थोड़ा वक्त लेके, पेशेंस, क्योंकि फेलियर बहुत होंगे, आपको रिजेक्शंस इतने मिलेंगे that you'll cry, you want to give up. But I personally feel you should not. That's when you should not. आपका सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन किस लैंग्वेज पर है? जैसे आप बंगाली आपने फिल्म्स की, आपने तेलुगु की, आपने वेब सीरीज और फिल्म्स, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपने किया है, तो आपका कंफर्ट जोन टाइम है जो आप सबसे ज्यादा आपको करने में मजा आता है कि मुझे तो भैया यहाँ सबसे ज्यादा मजा आ रहा है करने में? Definitely हिंदी, क्योंकि recognition wise it's more rewarding, natural. Like इसमें कोई मतलब मैंने मेरा पहला सीरियल किया था दहलीज में मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला। उसके बाद मैंने सीरियल इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे शॉर्ट स्पैन के सीरियल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, एंड देन ओटीटी किक्ड इन, सो या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओटीटी से खासकर उन लोगों को बहुत ही एक रिकॉग्नाइजेशन, एक पहचान मिल रही है जिनको बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ओटीटी इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि उनको अपना एक तरीके से टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, कुछ इसके बारे में आपका बोल। So do you think Saif Ali Khan is a struggling actor? No. Exactly my point. So आज सैफ अली खान, आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इतने सारे एक्टर्स हैं, everybody has done OTT things, so I don't think कि struggling actors are coming to OTT to just showcase their talent. ये मीडियम बन गया है, like how कोविड के टाइम पे थिएटर्स बंद थे, like कहाँ देख रहे थे हम लोग? OTT पे, right? So it's डिजिटल का जमाना है, like right now करेंसी इज चेंजिंग, इतना कुछ बदल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि लाइक लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि ओटीटी इज अ गेम चेंजर, इट्स जस्ट द मीडियम दैट इज चेंज्ड एंड तरीका बदला है, दैट्स इट। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि आपने काफी सीरियल्स किए हैं, आपने वेब सीरीज की हैं, आपने फिल्म्स की हैं, और आपको जो पहचान मिली है वो आश्रम से मिली है, तो आपको ये कैरेक्टर्स पाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, मतलब ये फाइनली आपको एक आश्रम तक पहुंचने के लिए? आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं कि कैरेक्टर में घुसने के लिए? नहीं, कास्टिंग के लिए आपको जो कैरेक्टर मिले, आई एम आस्किंग अबाउट द कैरेक्टर। तो सच्ची बताओ तो प्रकाश सर ने सबको, इनफैक्ट इवन somebody as big as बॉबी देओल, उनको भी उन्होंने पहले, मतलब ऐसा नहीं कि वो स्टार है तो कास्ट किया, एक प्रोसेस है, एक कास्टिंग डायरेक्टर है हमारी श्रुति महाजन, बहुत ही, वो संजय लीला बंसाली की भी फिल्म्स में कास्टिंग करती है, तो जैसे अभी कास्टिंग डायरेक्टर का एक प्रॉपर एक सेटअप है, हमारे लिए इजी इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो हम सेफ फील करते हैं, एंड सेकंड ऑफ ऑल आई पर्सनली फील मुझे जाना पड़ा, एंड आई हैव मेट सर बिफोर, क्योंकि एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए सर ने मेरा ऑडिशन दिया था, बहुत पहले की बात है, ये ऑलमोस्ट 4 साल पहले की बात है, तो उसमें हमने पायलट शूट भी किया था, तो सर तब से उनको पता था कि शायद मैं कुछ अलग कर सकती हूँ। सो जब उन्होंने मुझे आश्रम का ही ऑफर किया, मैं थोड़ी सी आई वाज स्कैर्ड, मैं डरी हुई थी कि सर आई डोंट नो कैसे एक मैच्योर कैरेक्टर मैं निभा पाऊंगी, बट उन्होंने मुझे बोला कि लाइक नहीं, मुझे पता है तुम कर पाओगी। सो एक डायरेक्टर का सपोर्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आधे से ज्यादा टाइम में क्या होता है, टैलेंटेड एक्टर्स भी खो जाते हैं बिकॉज वो डायरेक्टर तक नहीं पहुंच पाते। इन दिस केस आई डू गिव क्रेडिट टू द एंटायर प्रोडक्शन ऑफ प्रकाश झा प्रोडक्शंस, बिकॉज हर एक्टर्स उन्होंने बहुत लाइक पेशेंस से चुना है। हमसे जुड़ने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।